लहरों की दहाड़, टूटते पहाड़। हिमाचल प्रदेश जिसकी कल्पनाओं में जन्नत की तस्वीर खिंचती है, जिसकी वादियों में जन्नत की खुशबू उड़ती है, लेकिन आज हिमाचल प्रदेश कुदरत के कहर से सिसक रहा है। जन्नत आज जहन्नुम बन गई है। हिमाचल की आंखों से हसीन ख्वाबों को कुदरत ने नोच लिया है। आसमान से बरसती आफत ने हिमाचल को मलबे का ढेर बना दिया है। हर सुबह हिमाचल नई उम्मीद लेकर आंखें खोलता है, लेकिन हर सुबह उसे वही मंजर नजर आता है। कुदरत के क्रोध से हिमाचल में हाहाकार मचा हुआ है। देखिए। कांपते पहाड़, कुदरत की दहाड़। हिमाचल में पानी का हाहाकार, डर के पहाड़, डूबे घर और कार। कुदरत का प्रहार, खौफ, चीख, हाहाकार। कुल्लू टू शिमला, देवभूमि का दिल दहला। पहाड़ हो गए खंड खंड, आसमानी आफत प्रचंड। कुल्लू में कोहराम, चारों ओर तबाही तमाम। पहाड़ हो गए खंड खंड, आसमानी आफत प्रचंड। कुल्लू में कोहराम, चारों ओर तबाही तमाम। खत्म होने वाला अगस्त, पहाड़ कब तक रहेगा पस्त? तबाही की तस्वीरें हिमाचल प्रदेश की हैं। कुदरत के क्रोध ने हिमाचल के माथे पर ऐसी दर्दनाक तबाही लिखी जिसने जन्नत को जहन्नुम बना दिया। कुदरत का सबसे ज्यादा क्रोध कुल्लू में दिखाई दिया। कुल्लू के नक्शे पर कुदरत ने मलबा लिख दिया। मुस्कुराता हुआ कुल्लू कराह रहा है। काल के कपाल पर लिखी कुल्लू का दर्द जो भी देख रहा है बिलख पड़ रहा है। पानी का शोर, टूटते पहाड़, गिरते मकान, दरकती सड़कें, जिंदगी और मौत के दरमियान फंसी सांसें, हिमाचल पर बरसती आफतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। हर सुबह हिमाचल मुस्कुराने की कोशिश करता है, लेकिन टूटती चट्टान हिमाचल की तस्वीर पर तबाही लिख जाती है। हिमाचल प्रदेश में बारिश और बाढ़ के बाद जो लैंड स्लाइड हो रहा है वो पूरी तरीके से यहाँ पर कहर के तरीके से देखा जा सकता है। यहाँ के लोग का जीना मुश्किल हो गया। ये शिमला का इलाका आप देख सकते हैं, वो ये वही शिमला है जो पूरी दुनिया में फेमस है टूरिज़्म के लिए। यहाँ पर लोग
पूरी दुनिया से आते हैं घूमने के लिए। और यहाँ की जो सड़कें हैं वो लैंडस्लाइड से पूरी की पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है, पूरी तरीके से बह चुकी हैं। यहाँ का जिला प्रशासन शिमला की रोडों को तैयार करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये काम इतना मुश्किल है। ये शिमला की सड़क है और आप देखिए कि पूरी आधी सड़क जो लैंडस्लाइड है उससे पूरी सड़क बर्बाद हो चुकी है, पूरी मिट्टी धंस चुकी है, पूरी दरारें आ चुकी हैं और पूरा स्लैब बना जा रहा है। ये जो किनारे जो बन रहा है ये पूरा स्लैब तैयार किया जा रहा है कि किसी तरह से इस सड़क को बहने से या टूटने से रोका जा सके। देखो पूरी रोड जो है यहाँ पर ब्लॉक है, सारे जो पेड़ हैं आसपास के वो पूरे गिर चुके हैं और ये खतरा लगातार यहाँ पर बना हुआ है। क्योंकि आप ये देखिए, ये जो लैंडस्लाइड हुआ है, ये लैंडस्लाइड से ये पूरी रोड ब्लॉक हो चुकी है। यहाँ पर इस समय लगातार जो जिला प्रशासन की टीम है वो यहाँ पर पहुँच चुकी है और कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द यहाँ की जो रोड है उसको साफ़ किया जाए, पूरी रोड को खाली किया जाए। और क्योंकि यही शिमला की रोड है और ज़्यादा जो किनारे की रोड है, रोड का जो किनारे वाला हिस्सा है वो पूरी तरीके से धंस रहा है। धीरे धीरे करके जो रोड है उस पर पूरी दरार आ रही है और ये बहुत ही खतरनाक है क्योंकि यहाँ से जो ट्रक हैं वो गुजरती हैं, जो मालवाहक हैं वो गुजरते हैं, साथ ही साथ यहाँ के जो स्थानीय जो गाड़ियाँ हैं वो जाती हैं। इन तस्वीरों को देखकर किसी का भी दिल कांप उठेगा। रुई की तरह पहाड़ टूटकर जमीन पर गिर रहे हैं और जिंदगियों के माथे पर मौत लिख रहे हैं। आसमान से बरसती आफत मकान दुकानों को मलबे का ढेर बना रही है। तेज हवा, भारी बरसात बड़े बड़े पहाड़ को उखाड़कर जमीन पर पटक दे रही है। हिमाचल इस वक्त दर्द से कराह रहा है। हिमाचल पर सदी की सबसे बड़ी तबाही आई है। ये तस्वीरें महज तस्वीरें नहीं हैं, बल्कि हिमाचल कुदरत से लड़ रहा है, कुदरत से जूझ रहा है, मौत से मुंह से जिंदगियों को खींच रहा है। हिमाचल इस वक्त बेबस नजर आ रहा है। हिमाचल में यमराज इंसानों के कंधों पर बैठकर उनके माथों पर मौत की मुहर लगा रहे हैं। हिमाचल अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। सिर्फ मकान या दुकान ही कुदरत की निशानी पर नहीं है, बल्कि भगवान के घरों पर आसमानी आफत टूट रही है। शिमला के शिव मंदिर में पूजा अर्चना के दौरान तबाही का सैलाब टूट पड़ा। हिमाचल प्रदेश में इस समय अगर देखा जाए तो बाढ़ और बारिश से, लैंडस्लाइड से लोगों के लिए खतरा लगातार बना हुआ है। ये शिमला का शिव मंदिर है जो पूरी तरीके से ढह चुका है और यहाँ पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के साथ साथ जो जिला प्रशासन की टीम है, जो जिला पुलिस बल है, वो भी यहाँ पर तैनात है और लगातार ये कोशिश कर रहा है कि जल्द से जल्द यहाँ पर स्थितियों को सुधारा जाए। क्योंकि अभी भी कई डेड बॉडीज़ यहाँ पर मिल रही हैं और बहुत से लोगों के गुमशुदगी की भी सूचना है, क्योंकि उनके बारे में सूचना नहीं मिल रही है और ये पूरी तरीके से ढह चुका है। ये ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा है और लगातार एनडीआरएफ एसडीआरएफ से जो टीम है उसके जो सैकड़ों जवान हैं अपने सामान के साथ यहाँ पर मुस्तैदी से तैनात हैं और लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द यहाँ से सारी चीज़ों को क्लियर किया जाए। जो यहाँ पर जो पहाड़ का जो मलबा आया है उसको हटाया जाए और धीरे धीरे करके सारी चीजें सही की जाए। हिमाचल के दर्द देखकर तकलीफ भी रो रही है। मुस्कुराते हुए हिमाचल के माथे पर आखिर कब तक तबाही के पहाड़ टूटते रहेंगे? आखिर हिमाचल में तबाही का तांडव कब तक होता रहेगा? आखिर कुदरत क्यों हिमाचल की हरियाली को मलबे का ढेर बना देने पर आमादा है? कौशल्या देवी पर टूटे कुदरत के कहर की कहानी जो सुन रहा है रो पड़ रहा है। कौशल्या देवी ने पाई पाई जोड़कर मकान बनवाया। जिंदगी की सारी जमा पूंजी से अपने घर की दरो दीवार को सजाया था, लेकिन 35 सेकंड में कौशल्या देवी की दुनिया मिट्टी का ढेर हो गई। शिमला के हम कृष्णा नगर एरिया के अंदर हैं। ये वो एरिया है जिसमें 15 अगस्त को लैंडस्लाइडिंग के कारण कई मकान गिर गए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कौशल्या देवी, जिनका मकान उस दिन गिर गया। आइए उनसे जानते हैं क्या कुछ हुआ था। कौशल्या जी, माफी चाहता हूँ, वक्त ऐसा नहीं है कि आपसे बात करूं, लेकिन मजबूरी है, आपकी त्रासदी लोगों तक पहुंचे कि क्या हुआ क्या था उस दिन सारा कुछ? उस दिन जी कोई 9 साढ़े 9 बजे थोड़ी थोड़ी दरारें आनी शुरू हुई। थोड़ी दरारें आनी तो बेटी ने एकदम इनको बुलाया, पन्ना जी को, इनको भी दिखाई, सबको दिखाई, सब मतलब लगे देखने भी कहाँ दरार है। तो थोड़ी थोड़ी सी वो दरारें बढ़नी शुरू हो गई। बढ़ती वो दरारें थोड़ी ज़्यादा ही बढ़ गई और
456 पे पेड़ों के साथ मकान नीचे चले गए। तो आपके घर में पूरा भरा पूरा मकान होगा, तो कुछ बचा पाए या सारा सामान भी? थोड़ा सा निकाल पाए, निकालना कहाँ थे, दरारें बहुत पड़ गई। किसी तरह का जानी नुकसान तो नहीं हुआ? नहीं जी नहीं। तो प्रशासन की तरफ से कोई मदद की गई है आपको? मदद तेजी रहने के लिए ऊपर रखा हुआ है और वहाँ पूरी सुविधा मिल रही है हमारे को। कितने समय से इस मकान में रह रहे थे आप? हम जी 35 साल से थे। प्रशासन ने जो मकान गिरा उसका मुआवजा कितना दिया? 12,500। आपको लगता है 12,500 में मकान बन जाएगा? मकान तो नहीं बनेगा जी, हम तो बोलते भी हमारे को मकान दिए जाए, हम तो उल्टा भी खर्चा देने के लिए तैयार है। जो हमारे को डाला जाएगा या जैसे सरकारी मकान बने हुए फिलहाल एकदम ना किराए में कहीं कमरे मिल रहे अब ना कुछ भी नहीं। हिमाचल में तबाही बर्बादी का मंजर लगातार जारी है। हजारों की संख्या में लोग विस्थापित हुए हैं। सैकड़ों की संख्या में लोगों के घर दरअसल तबाह हो गए और इसी वजह से इन लोगों को शेल्टर्स होम्स में शरण लेनी पड़ी है। लोगों की मदद की जा रही है, लेकिन ये मदद कई बार नाकाफी सी साबित होती है। देखिए, शिमला के कृष्णानगर में आसमान से आई आफत को अपनी आंखों से देखने वाले अमित का जब दर्द आप सुनेंगे तो सिहर जाएंगे। कृष्णानगर पर मौत ने जब झपट्टा मारा, उस वक्त अमित लोगों से घरों से निकलने के लिए चिल्ला रहे थे, लेकिन जब तक लोग अपने घरों से निकलते, मकान दुकान सब मलबे का ढेर बनने लगे। शिमला के कृष्णानगर लोगों के लिए आजादी की दिन एक मुसीबत की त्रासदी लेकर आया। ये वो त्रासदी जिसे देखकर सभी हैरान रह गए, सभी दंग रह गए। उस त्रासदी का कृष्णानगर में जो लैंडस्लाइडिंग हुई, उसके बाद जिस तरीके से पहाड़ वहां से गिर रहे थे, जिस व्यक्ति ने उसका वीडियो बनाया और क्या क्या हुआ था, आइए वो हमारे साथ है। आपने क्या देखा उस दिन कृष्णानगर में, क्या कुछ हुआ था उस दिन? सर, शाम के समय की बात है और उस समय वहां पर दंगे से पहले पत्थर गिरना शुरू होते हैं और उसके साथ साथ 10 से 15 सेकंड के अंदर एक पेड़ वहां पर गिरता है। हालांकि उससे पहले हम लोगों ने जब दंगा गिरना शुरू हुआ उस समय हम लोगों ने चिल्लाना शुरू कर दिया था, क्योंकि वो माहौल ऐसा था कि उसके अंदर वहां पर जो बिल्डिंगों के अंदर कुछ लोग वहां पर थे, कुछ जनता वहां पर थी जो कुछ सामान लेने के लिए वहां पर पहुंचे थे और उसको देखकर हम लोग डर गए कि वहां पर जो लोग हैं वो कहीं दब ना जाएं, क्योंकि कुछ लोग जो हैं वो ऊपर खड़े होकर उस दृश्य को देखने का प्रयास जरूर कर रहे थे। कृष्णानगर का कुछ एरिया डेंजर जोन बन गया है। इस इलाके में कई मकान हवा में लटके हुए हैं, जिससे मोहल्ले में वीरानगी छा गई है। इन घरों में रहने वाले लोग आते हैं, अपने मकान को देखते हैं और फिर चले जाते हैं। ताले लटके इन मकानों में कभी हंसी खिलखिलाती थी, बच्चों की किलकारियां थीं, लेकिन अब यहाँ सिर्फ और सिर्फ वीरानियां हैं। दरवाजों पर लटके ताले शिमला में आई तबाही का ऐलान कर रहे हैं। आबाद बस्ती में सन्नाटों का शोर बर्बादी की हर तरफ तस्दीक कर रहा है। दरवाजे की हर दस्तक पर सिर्फ तबाही आ रही है।